ओके, सो उस समय हम लोगों ने ये डिस्कशन लिया था कि जैसे मान लीजिए आप अगर अमेजोन के लिंक पे क्लिक करते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो उस केस में जो भी परचेज होगा उसका कमीशन मेरे पास आएगा। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता। शायद सब लोग एग्री करेंगे, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। यस सर। राइट, जैसे मान लीजिए अमेजोन में अगर बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने आपको अमेजोन का लिंक दिया और आपने उस लिंक पे 24 आवर्स के अंदर क्लिक करके शॉपिंग करा, तब उस केस में कंसिडर करा जाता है। अदरवाइज मान लीजिए आपने आज क्लिक करा और 3 दिन बाद आप वो शॉपिंग कर रहे हो, तब उस केस में एफिलिएशन मेरे पास नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास कमीशन प्रोसेस नहीं है। ये अमेजोन में है और बाकी सारी कंपनीज में डिपेंड करता है कि कुछ कंपनी 30 डेज का भी टाइम दे देती है कुकीज का, कुछ 12 दिन का देती है। वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर है। लेकिन यस, जो अमेजोन का है, उसका 1 दिन का ही होता है हार्डली। वी कमीशन में डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर मैं होस्ट गेटर की बात करूँ, उसमें भी ऑलमोस्ट 30 डेज का ही है। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने बंदे ने आज क्लिक कर लिया तो उसे कभी भी एफिलिएशन मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये चीज क्लियर, राइट, जो मैंने बोली? सर फिर क्या हर बार न्यू लिंक बनाना पड़ेगा ये? नहीं नहीं, लिंक, हाँ, लिंक बटोवे से आपको नया बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रोसेस समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मेरे को लिंक दिया, मैंने उस पर क्लिक कर लिया और शॉपिंग मैंने करी 2 महीने बाद, तब काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लिक, मेरा जो लास्ट क्लिक है ना, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। और आपने 2 महीने बाद अगर शॉपिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे को कमीशन नहीं मिलेगा। केवल विद इन 30 डेज या 24 आवर्स के टैट के अंदर अगर आप शॉपिंग करते हो, तभी मेरे को उस केस में एफिलिएट मिलेगा, तभी मेरे को एफिलिएशन नहीं मिलेगा। अभी क्लियर, राइट? हेलो। सर मेरे को अभी भी इस चीज की क्लैरिटी नहीं आ देखिए रही, जैसे लिंक तो एक ही निकलेगा ना होम पेज का सर, देखिए, लिंक तो एक फिर ही बार, दोबारा और कैसे लिंक? नहीं नहीं, लिंक एक ही बार निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला यूआरएल है, ठीक है, ये मैं अज्यूम करके चलो ये मेरा एफिलिएट का लिंक है। ठीक, आपने इस पे लिंक पे क्लिक कर लिया, शॉपिंग आपने 2 दिन बाद करी, तब मेरे को एफिलिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपने आज ही क्लिक करा और इमीडिएटली 2-3 घंटे बाद शॉपिंग कर लिया, तब मेरे को एफिलिएशन मिल जाएगा उस केस में। मतलब ये मान लीजिए लिंक तो वो काम करेगा, लेकिन जो लास्ट बंदा जो क्लिक करने के बाद शॉपिंग कर रहा है ना, वो टाइम मैटर करता है यहाँ पे। लिंक में तो कोई सर फिर दिक्कत नहीं। हाँ जी। ऐसा कोई सिनेरियो है जिससे पता लगे कि उस कस्टमर ने परचेजिंग करी ही नहीं है, तो हमको दोबारा लिंक जनरेट करना पड़ेगा और दोबारा नहीं फिर वही नहीं प्रोसेस पे चलना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपने, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार अगर आप लिंक जनरेट कर लेते हो वो आपका लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको कि आपने ये वाला लिंक ओपन करा या मैंने चलिए ये वाला ले लिया। ठीक है, आपने जब इसका लिंक निकाला था उस समय यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट आ रहा था, आज इस पे कोई और प्रोडक्ट आ रहा है, तो बस आपको वो एक बार लिंक ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपने जब ये लिंक क्रिएट करा था उस समय यही प्रोडक्ट था या नहीं था, या हो सकता है ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया। तो बस वो चेक करना है, बाकी लिंक आपका लाइफ लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन बंदे का लास्ट क्लिक और बंदे की शॉपिंग में ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का गैप नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। बाकी ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन हाँ, अमेजोन के अंदर 24 आवर्स का टाइम है कि 24 आवर्स के अंदर आपको शॉपिंग करनी है। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार गेस्ट शायद किसी और ने भी ज्वाइन करा है। ओके, सो हम लोग कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे जो कंटेंट राइटिंग में है। लेकिन मेक श्योर करिएगा, अभी तक हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग का जो जो पार्ट डिस्कस करा था, राइट, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, जैसे आर्टिकल रीराइट हो गया, या हम लोग हम लोगों को यूनिक कंटेंट लिखना है, ये चीज जरूर ध्यान रखें। ठीक है, सो स्टार्ट करें। चलिए पहले मैं टूल्स ही ऐड करता हूँ, ये तो पूरा थ्योरी है यहाँ पे। ठीक है, सो आई थिंक एक टूल आप लोगों को सबको पता होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रामरली। यस, यस सर। राइट। अगर किसी ने यूज नहीं करा तो मेक श्योर करिए प्लीज ग्रामरली को ऐड करिए एज अ क्रोम एक्सटेंशन, grammarly.com। You can use Grammarly on WhatsApp as well. हाँ जी, हाँ जी, ग्रामरली फॉर क्रोम एक्सटेंशन। किस तरीके से प्लीज सभी लोग अपने ब्राउजर पे ऐड कर लीजिए।
और जो जो लोग यूज कर रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि पहली चीज ये, अगर आप ब्राउजर पे कोई भी काम कर रहे हैं, इवन आप अगर फेसबुक पे ही क्यों ना लिख रहे हो, चाहे आप लिंक्डइन पे क्यों ना लिख रहे हो, वो आपका स्पेल चेक और ग्रामर चेक जरूर करता है अगर आपने ग्रामर लिखा एज अ क्रोम एक्सटेंशन ऐड करा हो। और चलिए पहले सब लोग साइन अप कर लीजिए एक बार, और फिर मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा प्लीज। grammarly.com, एक्सटेंशन ऐड करिएगा क्रोम। और जो जो लोग कर रहे हैं प्लीज एक्नॉलेज करिए, फिर मैं उस हिसाब से वेट करूंगा। मंगाया मैंने उससे जिसका काम कर रहा था। ग्रामरली का प्लीज एक्सटेंशन ऐड करिए, grammarly.com। सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए अगर हो गया हो तो। अहमद, सोनिया, सुकृति, बाकी लोग प्लीज। अनु। ओके, सो मेक श्योर करिएगा कि जब आप लोग इसे ऐड कर ले अपने ब्राउजर पे। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप इसे ब्राउजर में ऐड करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलता है। इन व्हाट सेंस, अगर मैं इसे एक बिल्कुल क्लियर करूँ, आप अपने ब्राउजर पे रह के अगर आप कोई भी चीज करेंगे तो ये आपको हेल्प करता है। लेकिन मेक अ हैबिट, मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। देखिए एक से मैं इसमें लॉग इन कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर ना एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आप लोग ना ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक है, राइट, उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे, ग्रामरली आपको पूरा इंटरफेस देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लाउड पे रहते हैं। तो आप इसी के अंदर भी काम कर सकते हैं, जो भी आपको कंटेंट लिखना है आप इसमें लिखिए। सारा क्लाउड बेस्ड है, आपको कुछ ही नहीं करना, इस पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको जो भी कंटेंट आपको लिखना है, या जो भी आपको आर्टिकल रेडी करना है, मेक श्योर करेंगे आप लोग इसी पे ही लिखिए, राइट। और इसमें एक बेनिफिट ये भी, आप इसका टाइटल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसे लिखा रफ, एज अ रैंडम लिख रहा हूँ, अगर मैं इसे रफ लग के भी सेव कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरा क्लाउड पे सेव होगा। ठीक है, सो ये चीज मेक अ हैबिट। और हाँ, ये अगर आप देख रहे हैं ये आपका फ्री वर्जन है, लेकिन अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हैं तो पेड वर्जन के अंदर चीजें और भी ज्यादा आ जाती हैं, यानी कि ये काफी सारा चीजें ऐड करेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, राइट। इवन जो भी स्पेल चेक वगैरह होते ही करता है। तो मेक श्योर करिएगा जो भी आप लोग गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी कंटेंट अगर आप डाल रहे हैं, उसे पहले ग्रामरली पे डालिए। ग्रामरली पे डालने के बाद उसे अपनी कहीं भी साइट पे या सोशल हैंडल पे कहीं पे भी अगर आप ऐड करें तब आप उसे ऐड करें। ठीक, क्लाउड बेस्ड है, सेव करने का कोई वो जरूरत नहीं पड़ता, कंट्रोल एस करके सेव नहीं करना। सिंपल था, आप अगर इससे एग्जिट भी कर जाएंगे तो ये आपका डॉक क्लाउड पे सेव हो जाएगा। तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं ग्रामरली। ठीक, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? आप चेक कर सकते हैं, ये क्लाउड बेस्ड है तो सेव हो गया।
ठीक। इसके अलावा अगर मैं ये क्लियर है राइट? यस नो? यस सर नो? एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए ग्रामरली हमारा क्लाउड बेस्ड है, तो आपको वर्ड डॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा जो भी आपको काम करना है ग्रामरली के एप्लीकेशंस पे जाइए, और यहाँ पे जाके आपको जो भी लिखना है, जो भी आपको मेल कम्युनिकेशन लिखना है या जो भी चीज़ है, आप ग्रामरली पे लिखिए। और इवन इसके अंदर सारी अगर कोई भी गलती वगैरह होता है वो हाईलाइट कर देगा आपको, कोई स्पेल इशू होगा वो सब आपको हाईलाइट कर देगा। तो सेव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से अगर आप इससे एग्जिट भी कर जाएंगे डॉक से, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्लाउड पे सेव हो जाएगा, डेटा कहीं नहीं जाएगा। आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सारा डेटा आपके पास ही रहेगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं। जितनी बार आप उसे ओपन करते हैं सारा दिखता है कि कितनी बार आपने ओपन करा। डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये वाला कंटेंट है जो आप देख रहे हो, व्हाट इज योर बॉइलिंग पॉइंट करके एक आर्टिकल डला हुआ है, तो जो भी एरर है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा, राइट? यस, अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो ये चीजें और भी क्लियर करता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो जो भी कंटेंट है आपका, इट शुड बी आपको इस पे लिखना है ग्रामरली पे, ताकि कोई भी स्पेल चेक वगैरह या कोई भी ग्रामर मिस्टेक ना हो एटलीस्ट। ठीक। इसके अलावा कंटेंट के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो एक और एप्लीकेशन आती है, दैट इज कॉल्ड हमिंग वे। हमिंग वे एडिटर, इसे ओपन करिए प्लीज। हमिंग वे एडिटर, हमिंग वे, या इसे हमिंग वे ऐप डॉट कॉम करके भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं चैट पे डाल रहा हूँ एक बार से। हमिंग वे ऐप, और एक बार चेक करके देखिए ये किस क्या पर्पस है इसका। जब आप इस टूल को ओपन करेंगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। लेकिन फिर भी ट्राई करिए एक बार हमिंग वे ऐप। हमिंग वे ऐप चेक करिए प्लीज एक बार। और जो जो लोग कर रहे हैं प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार चैट पे। सर ये ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये नॉर्मल ब्राउजर पे चल जाता है, सारी ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, जो भी आप लिखेंगे ब्राउजर पे ही है। सर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। लॉगिन वगैरह करने का। कोई दिक्कत नहीं, लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। जो भी काम करना है इसमें रियल टाइम इंटरफेस पे काम करिए। बाद में इसे कॉपी करके फिर जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर सकते तो इसमें सेव नहीं होता मतलब? हैं। हाँ हाँ, सेव करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं आती इसकी। अदरवाइज फिर इसका ऐप है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप। लेकिन ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्राउजर पे सारी चीजें हो जाती है। सर ओके, जो मैं ग्रामरली का आपने ओके एक्सटेंशन ऐड सर। कराया था वो कैसे हेल्प करता है? ग्रामरली का एक्सटेंशन मैंने इसलिए ऐड करा था, वो एक्चुअली क्या है कि अगर आप ब्राउजर पर रह के कोई भी काम करते हैं, जैसे आई थिंक अगर आप देख पा रहे होगे ये मिस्टेक्स हैं, तो ग्रामरली ने हाईलाइट कर दिया है। ये जो आप साइन देख रहे हो ग्रामरली का, इवन व्हाट्सएप पे भी आ रहा है इनफैक्ट, जो मैम ने बताया था। आपको अगर रियल टाइम पे अगर आप कोई काम करे, जस्ट एक एग्जाम मैंने ये लिखा, मैंने लिखा हाई होप। ठीक है, होप की स्पेलिंग मैंने कर लिखी, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फील फ्री टू कनेक्ट, राइट? मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे। और सिंपल चीजें जो भी गलती होगी वो हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। और ग्रामरली पे अगर मैं सीधे जाना चाहूँ, क्योंकि ग्रामरली मेरा ब्राउजर पे एडिट है, तो अगर मैं हमिंग वे पे कोई काम कर रहा हूँ, ग्रामरली ने मेरे को बता दिया गलती है, क्लिक करा मैंने, और सीधे मैं इस पे मूव कर जाऊंगा, या फिर आप चेक कर सकते हो इसे हाईलाइट कर दिया, होप की स्पेलिंग गलत है, ये गलत है। तो ये जो मिस्टेक है ये अनलॉक होगा प्रीमियम के अंदर, ये कहीं ना कहीं सेंटेंस को रिफ्रेश कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये एरर है बट ऑब्वियस है, जो कि ग्रामरली आपको हाईलाइट। अब ये ब्राउजर में ऐड करने का बेनिफिट क्या है कि अगर आप लिंक्डइन फेसबुक कहीं पे भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो ग्रामरली का आइकन बन के आ जाएगा। या अगर मैं फॉर एग्जांपल जीमेल अगर मैं खोलता हूँ, जीमेल में तो फिलहाल अब तो ऑटोमेटिक ऑटो फॉर्मेट आ गया अब तो।
एक मिनट, ये शायद मेरी ओके ठीक है, सही सही बोला है। अब अगर मैं जीमेल की बात करता हूँ, जीमेल के अंदर तो ये ऑटोमेटिक फीचर आ गया अब तो, पहले तो नहीं आता था। पहले आपको एक एक स्पेलिंग चेक करके लिखना पड़ता था, अब आप अगर कुछ भी लिख रहे हो तो खुद ही सजेस्ट कर रहा है। ये किसी का मैसेज आया हुआ है, दिस इज मैसेज फ्रॉम राज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग गए। सो ग्रामरली आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसके। ठीक है, ग्रामरली हो गया, हमिंग वे हो गया। इसके अलावा अगर मैं फर्दर जाता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक और टूल ऐड करता हूँ इसके अंदर, जो इसी के अंदर होगा। ठीक है, और उसमें कोई टूल है नहीं। चलिए एक टूल मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए प्लीज। अगर मैं अपना जीमेल ओपन करता हूँ एक बार, और मैं इस पे गया ड्राइव पे, गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव पे जाने का मैंने ओपन करा गूगल डॉक्स। मैं स्टोरेज फुल है इसका, दूसरा खोल लेता हूँ एक बार। डॉक्स, तो इसके अंदर ना गूगल डॉक्स के अंदर भी एक फीचर आता है, लेट मी चेक कि वो अगर अभी भी है इसके अंदर। यस, ओके, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। तो यहाँ पे एक प्रोसेस और भी है गूगल डॉक्स के अंदर। अगर मान लीजिए अगर आपको कंटेंट चाहिए और आपको कहीं से ब्राउज कॉपी करके नहीं रखना, तो आप इस पे वॉइस कमांड देके भी पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे गया, मैंने टूल्स पे गया, वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करा, इसे अलाउ करा, फिर गूगल, तो अगर मैं कोई भी चीज बोलूंगा तो वो लिख देगा। तो मैं इसे स्टॉप कर दूं। सो आई थिंक आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, इसके अंदर ये इनबिल्ट फीचर है वॉइस टाइपिंग का। तो अगर आपको कहीं से भी कंटेंट मिल रहा है और वो प्रिंट फॉर्मेट में है, तो आप उसे बोल के भी यहाँ पे एक रिटन फॉर्मेट में ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में, और इसे यहाँ से कॉपी करके अपनी साइट पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी है जो कि गूगल की टूल के अंदर ही है। चेक करिए प्लीज, आप लोगों के पास ये फीचर आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए प्लीज एक बार। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपने कहाँ से निकाला था ये? मैं ड्राइव के अंदर गया, ड्राइव के अंदर जाने का मैं गूगल डॉक्स पे मैंने क्लिक करा, और गूगल डॉक्स में जाने के बाद टूल्स के अंदर वॉइस टाइपिंग, तो जो भी चीज आप बोलेंगे वो लिख लेगा। ओके सर। चेक करिए प्लीज एक बार, आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे इसमें।
एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा अगर आप लोगों से हो रहा है ये वाला प्रोसेस। यस सर, हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। देखिए, इस वाले टूल को आपको तब यूज करना है जब आपको लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कंटेंट आपके पास ऐसा है जो आपका रिटन सॉरी प्रिंट फॉर्मेट में है, राइट, और आपको लगता है कि वो आपकी साइट पे एक वैल्यू एडिशन है, तो आप उस केस में ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, उसे रीड कर दीजिए। रीड करने के बाद गूगल आपके बिहाफ में पूरा लिख देगा। तो अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं हे गूगल, तो वो सारी चीजें लिख देगा। अगर मैं इसे एंटर मारता हूँ यहाँ पे हे गूगल, सो यस वो पूरी चीजें लिख के दे देगा आपको। ठीक, तो ये प्रोसेस आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये अच्छा टूल है, तो एफर्ट बचाएगा आपको लिखने का। ठीक है, ओके, फर्दर प्रोसेस में जब मैं आता हूँ अब इसके बाद, तो कोई और टूल लेते हैं इसके अलावा हम लोग। देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में आर्टिकल रीराइट भी देखा था, आई थिंक सबको याद होगा। तो आर्टिकल रीराइट के बहुत सारे टूल्स आते हैं, मैं अगर इसे यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट रीराइट, मैंने से तो कुछ एआई बेस्ड भी टूल हैं जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर। ग्रामरली का भी एक और खुद का भी टूल है आर्टिकल को रीराइट लिखने का भी। सो यस, जो भी कंटेंट आपके पास आ रहा है आप उसे रीराइट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी प्रोसेस देखा था। और रीराइट के अंदर आप लोगों को पता ही है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था, कंटेंट को वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देता है, या बीच में कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देगा ताकि वो यूनिक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप उस केस में कोई भी टूल कंसिडर कर सकते हैं। ग्रामरली का खुद का भी टूल है, जो कि यहाँ पे आपको चेक करके बता देगा कि कंटेंट आपका कितना यूनिक है कितना नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इवन एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर ना कुछ ना वो भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनकी कॉस्टिंग होती है 6-7 हज़ार रुपये महीने के आसपास की, जिनकी कॉस्टिंग आती है। वो भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में ये और भी टूल्स हैं जो फ्री में भी हैं। तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल रीराइट के केस में। लेकिन हाँ, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, कोशिश यही करिए आर्टिकल आपका जितना यूनिक रहे उतना अच्छा है, राइट। तो इसे आप लोग स्पिनर भी बोल सकते हैं, जो कि आप चेक भी कर पा रहे होंगे, फ्री आर्टिकल स्पिनर भी बोला जाता है। तो या फिर आप इसे आर्टिकल रीराइट बोल दीजिए, या फिर आर्टिकल स्पिनर बोल दीजिए। ये सारे प्रोसेस आपके यही है, इनके थ्रू आप लोग अपने आर्टिकल को रीफ्रेज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट मार्केटिंग टूल्स, तो अगर मैं ऐसे रैंडम सर्च करता हूँ गूगल पे, तो आपको यहाँ पे टूल्स सारे मिल जाते हैं। अगर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, कंटेंट मार्केटिंग टूल्स यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। हब स्पॉट की जो कॉस्टिंग है इसकी, वर्डप्रेस नहीं, मार्केटिंग का टूल क्या हमारा कैसे नहीं आएंगे यार। तो कुछ टूल्स हैं ग्रामरली हमारे पास, डिस्क्राइब है, बज स्प्राउट है, ट्रेलो है, ये सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर। लेकिन हाँ, मेजरली हम लोग बात करते हैं तो ग्रामरली हमारे पास एक अच्छा टूल है, राइट। इसके अलावा हमिंग पे ऐप हमारे पास, ठीक है, और गूगल का ये ट्रांसलेट आप यूज। तो ये 3-4 टूल्स हैं, बाकी मैं अभी ऐड ऑन करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें ना एटलीस्ट इस पार्ट को रट लीजिएगा। रटना इन द सेंस ऑफ कि एटलीस्ट अगर कोई आपसे पूछे कि कंटेंट का लेंथ कितना है, या अगर आपको कभी कस्टमर को बताना पड़ जाए कि आपके पास ट्विटर पे लिखने का लेंथ कितना है, फेसबुक पे लेंथ कितनी है लिखने की, कितने कैरेक्टर का आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट कितने कैरेक्टर्स के आप लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं, ऑल्दो हो सकता है कोई पूछ ले आपसे कि कितनी कैरेक्टर लिमिट है। तो हर एक के अंदर लिमिट होता है। अगर मैं फेसबुक की बात करता हूँ, तो फेसबुक के अंदर पेज डिस्क्रिप्शन की जो लिमिट है वो 255 कैरेक्टर है। लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा, ये जो आप स्टेटमेंट आज आप लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली ये सिनेरियोज गोइंग फॉरवर्ड चेंज भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक यूआई के अंदर या हर एक इंटरफेस के अंदर कैरेक्टर लिमिट बढ़ती या कम होती रहती है। मोर और लेस कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है, कम तो कभी नहीं हुई। तो ये चीज क्लियर रखिएगा।
कि जब मैं फेसबुक के अंदर बोल रहा हूँ, फेसबुक के अंदर डिस्क्रिप्शन आप कितने कैरेक्टर्स का लिख सकते हैं, दैट इज 255 कैरेक्टर। कमेंट जो जा सकते हैं ऑलमोस्ट 8,000 कैरेक्टर की जा सकते हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के अंदर एटलीस्ट यहाँ पे आपको 2,200 कैरेक्टर का आप कैप्शन डाल सकते हैं, राइट। या हैशटैग की जो लिमिट है ऑलमोस्ट 30 हैशटैग पर पोस्ट का लिमिट है, जो कि यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे। और इंस्टाग्राम के अंदर कैप्शन का जो लिमिट है वो है 50 कैरेक्टर्स। तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद कर लीजिएगा कि कंटेंट की कितनी कितनी लेंथ है। पेन इंटरेस्ट की बात होगी, पेन इंटरेस्ट पे आप लोग कितने कैरेक्टर्स का लिख सकते हैं, कितने पिन्स कर सकते हैं, क्या यूजर नेम कैरेक्टर की लिमिट है, ब्रॉड नेम की कितनी कैरेक्टर लिमिट है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। लिंक्डइन पे कितना है, तो लिंक्डइन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो लिंक्डइन के अंदर ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक और पेड के अंदर 25 वर्ड्स आप लोग लिख सकते हो। या अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ, ऑलमोस्ट 2,000 वर्ड का आर्टिकल। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए प्लीज अपने अपने एलएमएस के अंदर कि ये कंटेंट की जो लिमिट है या ये जो लिमिट डिफाइन करी गई है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि कितना कितना आपको लिखना हो। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए एक बार आप लोग के एलएमएस में ये वाला पार्ट है या नहीं एक बार। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये लिमिट चेंज होती रहती है, तो जब भी आप लोग कभी गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको कभी भी किसी क्लाइंट को देना हो, मेक श्योर करिएगा गूगल कर लीजिएगा। गूगल से एटलीस्ट आपको जो एग्जैक्ट लिमिट है वो पता लग जाए। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। ये पॉइंट आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंटेंट का लिमिट होता है सोशल हैंडल पे। यस नो? यस यस सर। सर। ठीक है, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कि और मैं दोबारा बोलूंगा ये चीज ना, अगर आप अभी लिखेंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप जिस सिनेरियो में जाए मेक श्योर करिएगा उसे गूगल ही करिएगा, तो जो भी करंट सिनेरियो होगा वो आपको यहीं दिख जाएगा। चेक करिए एक बार प्लीज। तो ऐसे इंस्टा का है, इंस्टा पे कितने लिख सकते हैं, पेन इंटरेस्ट पे आप लोग कितने लिख सकते हैं, लिंक्डइन पे क्लियर है 2,000 वर्ड का आर्टिकल लेंथ जाता है। और अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, यूट्यूब के अंदर वीडियो जो है 3 मिनट का जो आइडियल लेंथ ऑफ यूट्यूब बोला है, जबकि अब तो 10-10 मिनट की जा रही है। टाइटल 70 कैरेक्टर और डिस्क्रिप्शन के अंदर 157 कैरेक्टर, ये लिमिट है पोस्ट आपके आर्टिकल के होगा। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ बिजनेस साइड की बात करता हूँ, इसके अंदर एक चीज क्लियर रखिएगा जो मैं इसके अंदर पर्सनली ऐड करूंगा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोगों को कंटेंट कहाँ से लेना है, तो या कंटेंट हमें कहाँ यूज करना है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। कंटेंट की जरूरत आपको लीड जनरेशन पेज के अंदर पड़ेगी, बट ऑफ जो आप लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे उसके अंदर आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। आप कोई भी इंफोग्राफिक बना रहे होंगे उसके अंदर आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। कोई भी अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। अगर आप ईमेल मार्केटिंग बना रहे हैं उसके अंदर भी आपको कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप बना रहे हैं उसके अंदर भी कंटेंट, या मतलब अगर मैं ओवरऑल ओवरऑल बोलूँ, हर एक जगह पे आपको कंटेंट चाहिए, राइट। तो अगर मैं कंटेंट जनरेट करने के प्रोसेस बोलूँ तो आई थिंक आपको याद होगा आंसर द पब्लिक हमने डिस्कस करा था। यस नो? आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक हमने डिस्कस करा था, याद है किसी को? ओके, सो आंसर द पब्लिक आई थिंक सबको याद होगा, ये आइडिया जनरेट करके देता है। जब ये वाला टूल हमने डिस्कस करा था, सो मैं एक बार से दिखा भी दूं एक बार आपको। देखिए, अगर मैं सर्च करता हूँ तो आई थिंक आप लोग को याद होगा ये चीज हमने डिस्कस करी थी। ये वाला टूल था जिसके थ्रू एक, चलिए मैं डाल ही देता हूँ, अब शायद याद आ जाएगा। आर्टिकल्स की हेडिंग या आर्टिकल हमें कैसा बनाना चाहिए, क्या टाइटल जाना चाहिए, वो सारे प्रोसेस हमें यहाँ दिखा। तो ये देख सकते हैं आई थिंक आप लोग, ये सारी चीजें विजिबल। तो एक ये वाला टूल है जब अगर हमने आर्टिकल यस या सर, करवाया था। हमने डिस्कस करना है, अगर हमें कभी भी कोई आर्टिकल क्रिएट करना है तो उसका जो थॉट प्रोसेस है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इवन इसके अंदर बस सूम है जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, अगर आप लोगों को याद हो। और एक टूल जो इसके अंदर है नहीं वो मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, एक टूल ना ये भी आप ट्राई करिएगा,
ये पोटेंट आइडिया जनरेटर, अच्छा टूल है, मतलब काफी टाइम पहले इसे हम लोग यूज कर रहे थे। इस वाले टूल का बुक मार्क बनाइए प्लीज, फिर इस प्रोसेस में ऐड ऑन करता हूँ। बुक मार्क बना लिया, प्लीज एक्नॉलेज करिएगा जैसे आप लोग कर लें इसे। सर मेरे एलएमएस पे वो वाला नहीं है। एलएमएस करने वाला नहीं आ रहा। नहीं। चलिए कोई नहीं, एक बार मैं एक बार चेक कर लूंगा। आप एक बार ये चेक करिए एलएमएस के अंदर ये पूरे मॉड्यूल खुले भी हैं वाले, ये आपका होगा मॉड्यूल 20 के अंदर होगा। जी। ओके, अब जैसे अगर मैं इस वाली टूल को बताऊं तो ये सिंपल सा वैसे ही प्रोसेस है आंसर द पब्लिक की तरह। मान लीजिए अगर मैंने इसके अंदर जयपुर लिखा, मैंने इसे जनरेट द आइडिया करा, तो ये आपको अगेन थॉट प्रोसेस दे देगा कि आपको कैसे कैसे करके कीवर्ड से बनाना है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, वाई जयपुर आर मोर पॉपुलर देन बाइक बाइजम, अगर मैं इसे रिफ्रेश मार दूं तो इसमें मेरे को दूसरा ऑप्शन दे देगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा सी अनदर, तो इसने ले दिया अगला ऑप्शन। एक और चेंज करा, अगला ऑप्शन दे दिया। अगला क्लिक करा, नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया। अगला ऑप्शन दिया, चेंज हो गया। तो ये भी आपको सेम चीज दे रहा है। फर्क इतना, आंसर द पब्लिक में सारी चीजें आपको वन गो में दिख जाती हैं, लेकिन अगर मैं इस वाले टूल की बात करूँ तो इस वाले टूल के अंदर आपको कोई भी अगर आपको आइटल या टाइटल चाहिए, आपको यहाँ पे क्लिक करके पता लग जाए। क्लियर है इतना? एक बार ट्राई करिए प्लीज एक बार। ये बेसिकली आइडिया जनरेट करने के लिए टूल होते हैं हमारे। चेक करिए कि आप लोग ये वाला पार्ट कर पा रहे हैं और टाइटल चेंज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, प्लीज चेक करिए। सर सेम भी उठा सकते हैं हाँ जी, या सेम भी उठा सकते हैं या चेंज सेम भी करना उठा होता है? सेम भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चेक करिए प्लीज एक बार। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए, हो रहा है आप लोगों से? ओके, यस, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैं और भी प्रोसेस ऐड कर दूं, सो जस्ट टेक एग्जांपल, मैं चेक की इसके अंदर और फर्दर क्या प्रोसेस है। सो उबर सजेस्ट, आई थिंक ये भी हमने डिस्कस करा था। उबर सजेस्ट, चलिए मैं इस वाले को फिर भी ओपन करके दिखाता हूँ। उबर सजेस्ट हमने किसी और प्रोसेस में डिस्कस करा था, लेकिन उबर सजेस्ट का एक और प्रोसेस है आइडिया जनरेटर का। तो अगर मैं इसे मैं अगर इसे यहाँ से कॉपी कर दूँ, लिखिए इसे सिंपल, आइडिया जनरेटर फिर करा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला टूल आता है, ये भी नील पटेल सर का टूल है। तो यहाँ से भी आपको सेम आइडियाज ही मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे इनका पेड प्रोसेस पे तो नहीं जा रहा, मैंने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा जयपुर और मैंने इसे कर दिया, अभी रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, जो डला वही रखते हैं, सर्च करा। तो ये भी आपको एक आइडियाज दे देगा कि आपको कंटेंट कैसा बनाना है, या नॉर्मली आपको जो भी कीवर्ड है वो आपको सारे बताते हैं यहाँ पे। तो ये वाला टूल भी आप यूज करते हैं, ये भी नील पटेल सर का टूल है। और अगर मैं एक रैंडम सिनेरियो की बात करूं, यस,
जब भी हम लोग कंटेंट की बात कर रहे हैं, कंटेंट के अंदर कंटेंट राइटिंग की जॉब होती है, शायद सब लोगों को पता ही होगा। और जब मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ तो यस, नॉर्मल कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं उसका फी कॉस्ट अलग होता है। अगर आप एसईओ फ्रेंडली या बहुत रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट लिख रहे हैं उसका कॉस्टिंग अलग होता है। तो सबसे बड़ी चीज, कंटेंट जो भी बंदा क्रिएट कर रहा है वो मार्केट में अपना कंटेंट बेच सकता है एज अ फ्रीलांसर, राइट। वो कंटेंट बिकते भी हैं। तो यस, ये टूल आपको बहुत हेल्प करेंगे कंटेंट क्रिएट करने के अंदर। अब अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे हब स्पॉट टॉपिक जनरेटर, ये भी वही टूल है कि आपको एक हैंड्स ऑन दे देगा टॉपिक क्रिएट करने में कि कौन सा टॉपिक पे आपको लिखना चाहिए, वो सारे सिनेरियोज आपको बताएगा। जस्ट एक एग्जाम में ऐसे ओपन करके दिखा देना है आप लोगों को। थोड़े से ओपन करा स्पॉट कंटेंट जनरेटर, थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा मतलब अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये भी टूल आपको जो है आपको टॉपिक क्रिएट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी नाउन ऐड कर दूं, मैंने इसे जयपुर लिखा और जयपुर इज अ नाउन, राइट। ऐड कर रहा हूँ तो जयपुर के ऊपर मैं गिव मी ब्लॉग आइडियाज, तो ये मेरे को ब्लॉग्स के आइडियाज दे देगा कि इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार। तो आई थिंक आप लोग चेक कर पा रहे होंगे ये आइडियाज मेरे को मिल रहे हैं। 5 आइडियाज देगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ये ऑफ पेड प्रोसेस है, यानी कि आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सबमिट करना पड़ता है। फ्री में आपको ये इतने इतने ऑप्शन देते हैं। और अच्छा यूआई है, आई थिंक आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, पेजेस हट रहे हैं एकदम से अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ। तो ये 11 टूल है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इन टूल्स को बताने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि एटलीस्ट आपको आइडियाज मिल सके आपको लिखना किसके ऊपर, राइट। सो अगर मैं इसी के अंदर और चीजें ऐड ऑन करता हूँ तो आंसर द पब्लिक हमने अभी डिस्कस करा, बस सुमो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था। अगर मैं और भी टूल्स की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे सिंपल से ऐसा लिखता हूँ टॉपिक जनरेटर, मैंने कॉपी करा, इसे पेस्ट करा, एंटर करा, तो बहुत सारे टूल्स मेरे को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टॉप 10 टॉपिक जनरेटर, और ये बहुत सारे टूल्स मेरे को मिल जाते हैं। तो चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा टूल कंसिडर करें। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है एक टाइटल बनाने में। इतना क्लियर है सबको कि हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं वाले टूल? यस, नो? यस सर। ठीक है। सो फर्दर सिनेरियोज अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, ऊपर से जैसे अभी हमने डिस्कस करा, हमिंग भी अभी हमने डिस्कस करा, कॉपी स्केप चलिए यार और देख लेते हैं। अभी हमने हमिंग भी डिस्कस करा था, ग्रामरली डिस्कस करा था, कॉपी स्केप एक बार मैं दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। कॉपी स्केप, एंटर करा, इसका भी पेड वर्जन आता है, सो बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ये टूल है जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, या अगर आपको कोई डुप्लीकेट कंटेंट अगर आपको फाइंड करना है तो वो भी आपको बता देगा कि कितना कंटेंट डुप्लीकेट है, वो भी आपको सारे सिनेरियोस यहाँ पे दे सकता है। कॉपी स्केप भी अच्छा टूल है, ठीक। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रोसेस के अंदर जब भी आप लोग कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, पेड टूल आपको कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियोज में लेने पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट क्रिएट भी करना है, यूनिक कंटेंट भी क्रिएट करना है, मेक श्योर करिएगा कि आप उनके पेड वर्जन ले लें, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपका टाइम भी बचेगा। आपको कंटेंट उठाना है, रीराइट करना है, उससे सिर्फ पेस्ट करना है अपनी साइट के ऊपर। तो ये भी प्रोसेस ठीक है, कोई गलत नहीं है इसके, ठीक। सो हमिंग भी अभी हमने डिस्कस करा, ग्रामरली है, दैट इज ऑल अबाउट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मिनट प्लीज। अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ कंटेंट राइटिंग के चार्जेस कितने हैं, तो आप चेक कर सकते हो मार्केट में कंटेंट राइटर्स हैं, और लोग लिख लिख के देते भी हैं कंटेंट। जैसे अगर आप यारा डोमेन देख रहे हैं, ये अपना राइटर, तो यस चार्जेस होते हैं, शायद सब लोगों को पता होगा चार्जेस होते हैं कंटेंट राइटिंग के। यस, नो? कुछ आइडिया किसी को? यस सर। कंटेंट लिखने के बंदे पैसे भी यस लेते हैं, सर। राइट। कंटेंट लिखने के बंदे पैसे भी लेते हैं। सो पॉइंट वही है, या फिर आप बंदों से लिखवा लीजिए, या फिर आप इन टूल्स को यूज कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको सही लगे, जहाँ पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम लोग कंटेंट लिखवाते हैं और कंपनी नेम इज
आई थिंक मैंने शायद पहले बताया था, ट्रेन मीडिया करके है बैंगलोर की। इसके थ्रू हम लोग का कंटेंट आता है, जो कंटेंट हमें लिख के देती है। और इन हाउस भी है, ऐसा नहीं है कि इन हाउस टीम नहीं है हमारे पास, इन हाउस भी बंदे हैं जो कंटेंट लिख के देते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग बाहर से काम आउटसोर्स कराते हैं। तो ये कंपनी है जो आपके लिए कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं। सारी चीजें कंटेंट राइटिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, पीपीसी, एसईओ, सारे काम करते हैं। तो हम लोग कंटेंट लिख पा रहे हैं फिलहाल इससे। इसके अलावा देखिए, इसमें ना एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ये वाला ना जो वर्ड दिया हुआ ना, कंटेंट राइटिंग फॉर ई कॉमर्स। देखिए, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। हाँ अहमद बोलिए प्लीज, हैंड रेज आपका। सर ये जितने भी हमारी टूल्स हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, हाँ जी। अभी जैसे मैं स्टार्टिंग ही है, मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करता हूँ, तो मुझे ज्यादातर हेल्प जो है ना चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर उसमें मतलब क्या आपका सजेशन है कि कितना यूज करना चाहिए कितना नहीं? देखिए, चैट जीपीटी में ना, देखिए मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था, मैं आज सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। चैट जीपीटी के अंदर मार्केट में मिक्स रिव्यूज हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, गूगल का एआई स्ट्रांगली पकड़ लेता है इसे कि आपने चैट जीपीटी जीपीटी के थ्रू लिखवाया हुआ है, क्योंकि गूगल नहीं चाहता मार्केट के अंदर कि लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़े। तो आप ये कर सकते हो, इस केस में आपने कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा लिया, पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। उसे आप रीराइट कर लो फिर आप किसी टूल के थ्रू। उससे आपका क्या होगा कि गूगल गूगल की जो एल्गोरिदम है ना, उसे पकड़ नहीं पाएगी पहली चीज तो, राइट। और आपका कंटेंट भी यूनिक बन गया। लेकिन आप वो मत करना कि चैट जीपीटी का पूरा कंटेंट लिया आपने डाल दिया, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ेंगे ना, काफी सारे ब्लॉगर्स ये चीज बोल भी रहे हैं कि हमने पूरा पूरा कंटेंट यूज करके अपनी साइट को पैसे कमा रहे हैं। लेकिन गूगल स्ट्रांगली इस चीज पर डिसएग्री है। गूगल इमीडिएटली पकड़ रहा है चैट जीपीटी के कंटेंट को। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस ऐड कर लीजिए, उसे रीराइट कर। तो उससे क्या जैसे होगा। चैट जीपीटी से हम कंटेंट निकालते हैं, फिर स्मॉल एसईओ टूल पे जाके या फिर कोई और से टूल पे जाके उसका रीराइट। प्लेगैरिज्म चेक करते हैं, तो वो ज्यादा नहीं निकलता है, मतलब अच्छा कंटेंट निकलता है 90% यूनिकनेस के साथ। एग्री। देखिए, वो तो आपको निकाल के दे देगा, क्योंकि वो जो टूल है वो थर्ड पार्टी कंपनी है। वो तो गूगल सर्चेस पे देख रही है, वो चैट जीपीटी के एल्गोरिदम को पकड़ ही नहीं पा रही। एग्री, यस नो। यस सर यस। क्योंकि अगर आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों ने वाला इंटरव्यू सुना हो जो मैंने आप लोगों को उस समय, हमारी कंपनी के सीईओ ने एक चैट जीपीटी वाले एक सेशन में बोला भी था। और चैट जीपीटी के जो मेन सीईओ है उसने भी ये चीज बोली थी, अभी हमारे एल्गोरिदम को कोई कैच नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखिए, चैट जीपीटी मार्केट में नया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत जल्दी मार्केट में एक्सेप्टेंस भी मिली है। हाँ, बाकी सारे टूल्स अभी अपनी एल्गोरिदम को अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं ओपनली अगर आप लोगों को बोलूँ ना, हम लोग अगर जस्ट एक एग्जांपल, मैंने अगर यहाँ पे लिखा कॉपी स्केप वाला था ना टूल अभी हमारा, अगर मान लीजिए मैं ये वाला टूल भी यूज करता हूँ, मैं इस चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इसकी एल्गोरिदम अभी चैट जीपीटी के कंटेंट को नहीं पकड़ पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी मार्केट में नया है, और दैट इज अ वेरी ह्यूज एल्गोरिदम जो आपके कहने पर हर चीज लिख के दे रही है। लेकिन हाँ, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है वो पकड़ के देता है कि ये यहाँ से कॉपी। तो इट इज बेटर बाद में मेहनत करने से अच्छा ये है कि पूरा का पूरा कंटेंट आप चैट जीपीटी से ले लो, लेकिन उसे हल्का फुल्का रीराइट कर दो, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए आपका process। ये कर लीजिए आप उसके। ओके सर। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि चैट जीपीटी का यूज मत करो। देखिए, एआई का कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत जल्दी एक्सेप्ट हुआ है, और आगे जाके चीजें और भी बढ़ रही हैं। तो यस, करिए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अभी से चेंजेस कर दीजिए, ताकि एल्गोरिदम जब वो बाद में पकड़े ना, तो एटलीस्ट हमें दोबारा से पूरी कंटेंट में मेहनत करना। हाँ जी, प्रतिभा हैंड रेज है, बताइए। प्रतिभा हैंड रेज है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, जैसे अभी कंटेंट के लिए जैसे मैंने जैसे अभी किया था ना काम, तो उसमें मुझे दो ऐप थी, एक बार्ड और एक ही चैट जीपीटी। ठीक है। एक टाइम पे इन दोनों ने कंटेंट सही टाइम पे दिया, बट अभी ना ये कुछ ना कुछ मतलब इशू बोल के दे ही नहीं रहे हैं दोनों। बहुत ट्राई किया, अब ये इन्होंने कंटेंट ही देना बंद कर दिया। तो पॉइंट वही है, लोग देखिए, अगर
शायद सब लोग एग्री करेंगे, यहाँ पे पीछे से कोई बंदा कंटेंट लिख नहीं रहा, कंटेंट एल्गोरिदम लिख रही है। सबने वो कंटेंट निकाल चुके होंगे ऑलरेडी। अगर मान लीजिए मेरे को कंटेंट लिखना है जयपुर के ऊपर, बहुत करोड़ों लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी चैट जीपीटी के थ्रू जयपुर का कंटेंट निकाल लिया होगा, यूज भी कर लिया होगा। तो अब वो अपनी एल्गोरिदम को अपडेट करेंगे, नया कंटेंट निकालेंगे। लेकिन यस, अगर वो स्लो डाउन है जस्ट बिकॉज उनकी एल्गोरिदम अपडेट हो। बट ये सर एवरी पर्सन के लिए मतलब डिसाइड होता होगा ना कि भाई हम एक पर्सन को सिर्फ इतना ही कंटेंट दे सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं इस चीज में ना बहुत क्लियर आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक यही है कि अगर मैं एक ओपन स्टेटमेंट दूं ना, हर किसी के पीछे जो एल्गोरिदम है दैट इज फॉर यूनिफॉर्म फॉर ऑल है, उसे वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आईपी बेस्ड, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। लेकिन इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस लगा हुआ है कि वो आईपी बेस्ड जा रहे नहीं जा रहे, ब्राउजर बेस्ड जा रहे नहीं जा रहे, जैसे कंट्री बेस्ड तो जा रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल की कुछ चीजें इंडिया में अलाउ है, कुछ चीजें सऊदी में नहीं है, तो उस बेसिस पे जा रहे होंगे। लेकिन इतना नीच जा रहे हैं, वो चीज कहना बहुत आसान नहीं है इस सिनेरियो। जैसे अगर मैं बोलूं, अब आप इसे ऐसा समझो, आपने अलेक्सा को कोई कमांड दी, मैंने भी अलेक्सा को वही कमांड दी, तो वहां पे डिफरेंशिएटर अलेक्सा के पास है या नहीं, वो तो अलेक्सा को ही पता है, या उसके पीछे जो बंदा कोडिंग कर रहा है उसे पता है। यस यस नो, जो मैंने बोला अभी, अभी क्लियर स्टेटमेंट जो मैंने बोला। अब यस अगर सर। मान लीजिए आपने एलेक्सा को बोला कि कोई या कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एलेक्सा को बोला प्ले द नेटफ्लिक्स सॉन्ग फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एग्जाम्पल, राइट। मैंने भी वही चीज बोली। अब उसे क्या डिफरेंशिएटर मिल रहा है कि भैया मैंने जो चीज ढूंढ रहा हूँ वो अलग है, आप अलग ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे यही मैं बोलूंगा कि जो पीछे एल्गोरिदम चल रही है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो कॉन्सेप्ट डाला गया है नहीं डाला गया, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आइडियल सिनेरियो अगर मैं बोलूँ, लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज होनी चाहिए कि अगर आप कोई कंटेंट निकाल लो, एट द सेम टाइम मैं भी कंटेंट निकालूं, तो दोनों को अलग अलग मिलता है। लेकिन वो कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं, हो सकता है एट द सेम टाइम नहीं, आने वाले 2-3 महीने तक अगर मैं निकाल रहा हूँ, क्या मेरे को वही यूनिक कंटेंट मिल रहा है या सेम चीज मिली जो आप प्रतिभा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो कहना मुश्किल है इस सिनेरियो। शायद सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे जो मैंने बोला, यस नो। और ये यस सर सर फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में भी काफी डिफरेंट डेटा निकल के आता है। वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बहुत बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ आप लोगों को। अभी हम लोगों की रिसेंटली मीटिंग हुई थी, हमारे सीईओ का स्पीच हुआ था। ही टोटली सेट कि मार्केट के अंदर केवल 5% अभी लोग एआई यूज कर रहे हैं। मार्केट अभी बहुत एक्सपेंड होना है। मतलब अगर आप लोगों को याद हो, पता नहीं किस किस को ये चीज याद है, मैंने आप लोगों को एक टूल दिखाया था जो हमारी कंपनी ने बनाया भी था, हैप्टिक। हैप्टिक याद है सबको? हैप्टिक मैंने बताया था, यस सर। मैंने बताया था हैप्टिक, राइट। हैप्टिक हमने पता है कब बनाया था, मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मुझे याद है कोविड से भी पहले का ये एप्लीकेशन था जब हम लोगों ने बनाया था। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 16-17 का है ये, 16-17 के आसपास का ये बनाया था हम लोगों ने। अब ये तब से कंपनी मेहनत कर रही है एआई पे। अब चैट जीपीटी मार्केट ले गया जस्ट बिकॉज इन्होंने बहुत स्ट्रांगली काम करा इस प्रोसेस के अंदर। चैट जीपीटी नहीं, मतलब उस कंपनी ने बहुत स्ट्रांगली काम करा। अब आप ये देखो, सब लोग लगे बड़े कॉम्पीट करने के लिए। और पता नहीं आप लोगों को ये चीज पता है नहीं पता, आ, किसी को ये चीज पता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक ओपन, मतलब ओपन कोड नहीं था। अनफॉर्चुनेटली एक दिन कंपनी के बंदों से उसका कोड खुला रह गया, जिसके बेसिस पे मार्केट में आज सबके सबने एक्सेल बना लिया। ये चीज किसी को पता है? तो भाई वेरी ऑनेस्ट, ये हुआ है, नो सर। ये चीज फैक्ट है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ोगे ना, ये चीज क्लियर है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली थी एक्सेल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन उनसे कोड खुला रह गया, जिन्हें क्या हुआ, बंदों ने कॉपी कर लिया। और आज के टाइम में आप कहीं भी देख लो, गूगल ने एक्सेल बना दिया, डब्ल्यूपीएस वो भी एक्सेल लेके बैठा हुआ है, हर एक कंपनी अपने एक्सेल ले लेके बैठी है। तो वो मोनोपोली कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अदरवाइज पहले से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज जानते थे, दैट इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन आज के टाइम में हम उनके सब्सिट्यूट पे काम करते हैं। और अगर किसी को याद हो, मैंने पहले ही बताया था, गूगल 365 भी आता है एक्सेल वगैरह के लिए, ओपन क्लाउड है, पैसे दीजिए यूज करिए, 600-700 महीने के साथ। तो यही प्रोसेस है, जिस दिन चैट जीपीटी की एल्गोरिदम खुल गई, उस दिन सारी कंपनीज उनके एल्गोरिदम के हिसाब से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन यस, अभी सिनेरियो बहुत कम है अभी मार्केट के। इन्होंने तो कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट कर ही रखी है अभी। तो आप कर सकते हो कंटेंट, आप चैट जीपीटी बनाइए,
उसे यूनिक और क्रिएट करिए, थोड़ा सा रीराइट करिए, फिर उसे ऐड करिए। और इतना क्लियर, राइट अहमद? ये आंसर क्लियर है? यस सर, यस, गॉट इट सर। और इवन मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपनीज यूज नहीं कर रही होगी, डेफिनेटली। देखिए, आपने अगर कंटेंट किसी से लिखवाया, हो सकता है वो बंदा चैट जीपीटी यूज कर रहा हो क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं इस केस में। तो ये एक ओपन स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि कोशिश यही करिए कि कहीं से भी अगर आप काम लिखवा रहे हैं या आप लिख भी रहे हैं, तो इट शुड बी वेरी क्लीन, ताकि आपको दोबारा मेहनत ना, ठीक है। इसी के अंदर एक और चीज है जो कि कंटेंट राइटिंग फॉर ई कॉमर्स साइट, इसका बेस्ट एग्जांपल, मैं थ्योरेटिकल पे नहीं जा रहा, बेस्ट एग्जांपल बिल्कुल याद रखिएगा हमेशा के लिए, दैट इज फॉर blog.myntra.com। हर ई कॉमर्स साइट कंटेंट लिखती है, और आप लोग चेक कर सकते हैं, मिंत्रा की खुद की साइट पे कंटेंट डालो और लिखते हैं, हर एक कंपनी लिखती है आर्टिकल। आप चेक कर सकते हो, 11 अक्टूबर का ही आर्टिकल है जो कि आप लोगों के सामने है। तो ई कॉमर्स साइट के ऊपर मैं ये नहीं बोलूंगा कि Amazon के ऊपर कंटेंट राइटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन Amazon जैसी और भी कंपनीज हैं जो अपने ब्लॉगिंग के पेज बना के रखती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग, जस्ट एक एग्जाम्पल, कंट्रोल एफ एफ, मैं लिखा यहाँ पे लिखा ब्लॉग, तो इसका इस तरीके से नहीं आ रहा, मैं ऐसे लिखता हूँ Amazon ब्लॉग, एंटर करा, तो Amazon का ब्लॉग पेज भी आप देख सकते हो, जो कि आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। AWS ब्लॉग करके है, ये तो फिलहाल इनका AWS प्रोग्राम है, लेकिन Amazon का भी आप यहाँ और भी साइट्स के ब्लॉगिंग देख सकते हैं। हर एक कंपनी कंटेंट लिखवा, और वो मैंडेट भी है, जितना आप कंटेंट लिखेंगे, या अगर मैं मामाअर्थ खोलता हूँ, मामाअर्थ इन ब्लॉग्स, एंटर करा, तो मामाअर्थ का भी ब्लॉग का पेज है, हर एक कंपनी का ब्लॉग का पेज है। तो अगर आप लोगों की ई कॉमर्स साइट भी है, तो आपको कंटेंट लिखना है, मैं स्टार्टिंग से डे 1 से बोल रहा हूँ कि हर एक कंपनीज के ब्लॉग के पेजेस होते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ये रहा ब्लॉग का पेज, इन्होंने फर्क इतना है, दूसरे URL पे डाला हुआ है, mama.in/blog, उस पे डाला हुआ है। लेट मी चेक, एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, एक मिनट रुकिएगा, सामने खुला है तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, mama.in ही है। और ओके, किसी ने एक चीज नोटिस करी, मैंने यहाँ पे लिखा mama.com, एंटर करा, और ये रीराइट हुआ है। ये आंसर अच्छे से दीजिए अभी, बहुत टाइम से हम लोग सेशंस कर रहे हैं, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं वैसे एंटर कर रहा हूँ, तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है mama.earth.in पे। ये लॉजिक क्या है? mamaearth.com भी मामा अर्थ ने ही ले रखी है, बट उसको रिडायरेक्ट कर उससे दिया उन्होंने है वहां पे .in। उन्होंने उन्होंने डोमेन ले लिया, ताकि उनका डोमेन ना उनके हाथ से चला जाए, लेकिन उन्होंने यही करा हुआ है, इसे रीडायरेक्ट कर दिया mama.in पे, क्योंकि अभी वो इंडिया भी काम कर रहे हैं, और .in पे इन्होंने रीडायरेक्ट करा, और ये इनका आर्टिकल पेज है। और लेट मी चेक, ये बना हुआ किस पे है, और मैं से Ctrl+U करता हूँ, Ctrl+F करता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ WP। WP तो नहीं है, ये आपका कोडिंग पे है, तो HTML। कोडिंग पे पूरा का पूरा पेज, वर्डप्रेस पे नहीं है, तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं आप। तो मेक श्योर करिएगा, जब हम लोग ई कॉमर्स साइट की बात करें, ई कॉमर्स साइट के अंदर आपको एक आपको कंटेंट डालना ही डालना है। और इसमें एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी कंटेंट अगर आप डाल रहे हैं, मेक श्योर करेंगे कि वो जो आपका कंटेंट है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो चीज जरूर इंश्योर करें। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि इसमें लिखी हुई भी है कि पुश द कस्टमर पेन या पर्सन पेन पॉइंट, और जो भी आपके मेन की पॉइंट्स हैं आपके प्रोडक्ट पेज के, वो आपको डिफाइन करने। और या जब मैं, ओके, इन्होंने मामाअर्थ का एग्जांपल दिया हुआ है। सो इंटरनल लिंकिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होनी चाहिए। तो ये आपका कंटेंट का एक बार चेक कर लिया प्लीज, अगर आपको इसमें किसी में कोई डाउट है आप लोगों को प्लीज पूछ, इस पॉइंटर के अंदर, या इस पूरे पार्ट में किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ। Sir, can you please ask someone to share the screen so I can see the LMS, like exactly क्या topics हैं, मैं so ही I दिखा can मैं ही दिखा दूँ। student panel। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे मूव कर दूँ।
या फिर आप मेरे को मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं इसमें जाऊँ तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये हम लोग हैं इसके अंदर है शायद, इसमें नहीं हम लोग, इसके अंदर लीड जनरेशन के अंदर ये कंटेंट। लेकिन मेरे पे यहाँ अलर्ट आ रहा है that module is तो not कोई प्रॉब्लम नहीं, connected. आप मेरे को मेल ड्रॉप कर दिएगा, मैंने अभी रिसेंटली किसी और का भी सॉर्ट कराया था, आप मेरे को मेल ड्रॉप कर दीजिएगा डिटेल्स के साथ, सॉरी स्टूडेंट आईडी के साथ, मैं एक बार चेक करवा दूँ। All right. Thank you. तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कंटेंट राइटिंग में जो आपको ये वाला पार्ट है आपको समझ में आया नहीं आया, फिर अदरवाइज मैं, अच्छा एक चीज और अनु, वो वाला क्लियर राइट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप वाला एफिलिएशन वाला बोलो, अमेजोन वाला आप लोग का आपका रेडी है? सर रेडी तो है, बट सर अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा ना, मेरा अकाउंट बना हुआ है जस्ट। अच्छा ऐसे जस्ट, तो पता है मेरे को, ऐसे पता है मेरे को, बट वो स्टार्ट नहीं करा सर मेरा। मतलब आपको वो पता है कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ये तो आपको डेमो मिल गया होगा राइट? ये सर है तो, बट तो, आप ज्यादा। तो कल रेडी रहिएगा, कल आपको वो इंटरफेस दिखाना हो, ठीक है? तो कल मैं आप ही को लॉग इन कराऊंगा, तो मेक श्योर करिएगा एटलीस्ट जितना भी आपको उस इंटरफेस के अंदर आता है वो बस एटलीस्ट देखिए एक थ्योरेटिकल पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इट इज बेटर आप ऑलरेडी इस पे काम करते हो राइट, तो आप वो अकाउंट के थ्रू सारा प्रोसेस बता देंगे तो एटलीस्ट सभी को हेल्प हो जाए। सर एक्चुअल में मैंने ना वर्क इसी पे ही करना था फर्स्टली पहले। ठीक है, तो सर मेरे जो प्रोडक्ट्स है ना वो थोड़ा डंप है ना, वो उसमें प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, उसके बॉक्सेस वगैरह अच्छे नहीं होते, तो नहीं वो सर थोड़ा। मेजर हाँ मेजर तो मेजर बता पाएंगे ना कि उसमें कहाँ से प्रोडक्ट ऐड होता है, कैसे कैसे करके हम लोग क्लिक करना, ये आप बता सकते हैं राइट, बेसिक बेसिक, ओके सर। है ना? इतना बताइएगा कि कंटेंट कैसे ऐड करना है, ऑल वो तो सारा कुछ स्लाइड्स में है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप स्लाइड का हेल्प ले लेना, मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कल के लिए तो मेक श्योर करिएगा, आप चाहे तो यहाँ से भी वो कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं स्क्रीनशॉट से पढ़ाऊँ, आपको ऑलरेडी अकाउंट है ना, तो एटलीस्ट सभी को हेल्प हो जाएगा उसके। ओके सर। ठीक है, तो कल आपका सेलर अकाउंट एक बार हम लोग ओपन कर लेंगे, तो जो जो चीजें हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हो, कैसे अकाउंट क्रिएट करना मत बताइएगा, वो जरूरी नहीं है, कि प्रोडक्ट कैसे आप ऐड करते हैं, कैसे कैसे करके आप कंटेंट डालते हैं वो आप बताओ कल, ठीक है? ओके सर। ओके, इसके अलावा एक और चीज मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर, देखिए इसके अंदर ना जो मेरा एक मैं अपने एंड से एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो ये आप लोग लीड नर्चरिंग का एक टॉपिक देख रहे हैं ना, मार्केट के अंदर एक टूल आता है लीड स्क्वाड, काफी लोगों को पता भी होगा, बहुत अच्छा टूल है, काफी सारी कंपनीज यूज करती हैं ये वाला टूल, और जितना भी डंप है, जितना भी लीड्स वगैरह आता है या जितना भी सीआरएम वगैरह होता है वो इसके थ्रू मैनेज करा जाता है। ये एक पेड सर्विस है, मार्क माय वर्ड, ये फ्री नहीं है, ये एक पेड सर्विस है, लेकिन हाँ इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊं, जो भी लीड आपके पास आता है उस लीड का प्रॉपर फॉलोअप बन जाता है। एक लीड आई, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में 9 बंदे हैं, तो मैं वो लीड असाइन कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 लोग मैंने दे दिए प्रतिभा को कि प्रतिभा इन्हें कन्वर्ट करेगी, या 10 लोग मैंने अहमद को बोल दिया कि अहमद आप इन्हें देख लो। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, यहाँ पे ये पूरा सीआरएम देता है, तो ये जो सेल्स प्रोफाइल होता है ना, कि लीड असाइन कर दी जाती है, वो फिर पिच करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस होता है लीड स्क्वाड के थ्रू। और ये अच्छा इंटरफेस है, मार्केट के अंदर बहुत कंपनीज यूज कर रही हैं, और जितना मुझे याद था शायद पहले डीजी भी यूज करता था, अभी का मुझे सिनेरियो नहीं पता, लेकिन मैंने लास्ट ईयर भी देखा था डीजी वाज वर्किंग ऑन दिस, और डीजी में भी जीके की ब्रांच मैंने वहां चेक करा था, वो लोग यूज करते हैं, तो काफी सारी कंपनीज है, अच्छा टूल है, मतलब मार्केट में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप हमारी कंपनी की बात करते हैं, हम लोग खुद के इंटरफेस यूज करते हैं, सीआरएम हमारा खुद का है, और लीड जनरेशन मॉड्यूल सारे कुछ हमारे, तो हम लोग कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसमें यूज नहीं करते, हम लोग कस्टमर का खुद का सीआरएम देते हैं। अगर आप लोग पोर्टल भी चेक करेंगे, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ Amazon, अगर मैंने यहाँ पे लिखा Amazon, Amazon के अंदर आपने लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद सारा मैनेजमेंट Amazon का, Amazon ने यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी की सर्विस नहीं ले रखी। इन सेम सिनेरियो अगर आप किसी भी साइट को ओपन कर दें और वो साइट रीडायरेक्ट होती है लीड स्क्वाड के ऊपर, तो दैट मीन ये साइट है जो उनके बिहाफ में लीड मैनेज करती है। ठीक, तो एक अच्छा टूल है, नोट कर लीजिए, का हो सकता है आपको कभी यूज करने का मौका मिले, लेकिन हाँ मेजरली कंपनीज यूज करती हैं, और शायद हो सकता है फ्रेंचाइजी इंडिया में हो,
वो जफर कल ज्वाइन करेगा तब पता लग जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफली कंपनीज यूज करती है लीड स्क्वाड। एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए कि पेड टूल है, मार्क माई वर्ड पेड टूल है, लेकिन अगर आप इसके प्रोसेस वाइज जाएंगे, सीआरएम दे रहा है, मार्केटिंग ऑटोमेशन दे रहा है, मोबाइल सीआरएम दे रहा है, कस्टमर पोर्टल दे रहा है, यानी कि यहाँ पे एक क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं जो आपकी क्वेरी का आंसर भी करते हैं। और इन्होंने एक चैट बॉट भी ले रखा है इस कंपनी के थ्रू, जो कि आप देख सकते हैं टीडीओ के थ्रू, TIDIO। तो इन्होंने इसके थ्रू चैट प्रोसेस भी ले रखा है, ये देखिए। और आई थिंक आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, लाइव चैट और चैट बॉट प्लगइन है जो कि आप लोगों के सामने है। लीड स्क्वाड ने इनका चैट बॉट ले रखा है, ये लिखा हुआ पावर्ड बाय टीडीओ। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था शायद टीडीओ को, सर ये वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन ऐड कराया था आपने ना? वर्डप्रेस के अंदर ऐड कर। और टीडीओ का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। टीडीओ आपका यही है, आपका लीड लाइव चैट सपोर्ट है। ओके सो ठीक है, एक एक नॉर्मल टॉपिक ले लेते हैं इसके अंदर, फ्रीलांसिंग। सर आपने ब्लॉगिंग भी पढ़ा दिया क्या? कौन सा वाला? ब्लॉगिंग। हाँ, ब्लॉगिंग में एडसेंस एफिलिएट की रहा। इसके अंदर भी ये वाला टॉपिक रह रहा अभी ब्लॉगिंग के अंदर मोनेटाइज। जिस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा इसके अंदर कि वैसे तो मैं इसे अभी ओपन करूंगा क्योंकि इसके अंदर ब्लॉगिंग प्लानिंग वाला बच रहा अभी, लेकिन एफिलिएट वाला हमारा काम का, क्योंकि अगर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो एफिलिएट वाला कवर है, अभी ब्लॉगिंग प्लानिंग बच रहा है। तो इसके अंदर ना मैं अभी एक चीज ऐड करूंगा, तो मेरे को ऐड करना। ओके, लेट मी चेक कि इसके अंदर एक बार कंटेंट एज अ, देखिए इसके अंदर ना एक चीज ध्यान रखिएगा, आई थिंक सब लोग इस चीज पे एग्री भी करेंगे। जब मैं फ्रीलांसिंग बोल रहा हूँ तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी सारी चीजें आती हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी ईमेल मार्केटिंग भी आती है, फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग भी आती है। अब वो डिपेंड करता है, अगर कोई कस्टमर बोलता है कि उसे HTML के ऊपर चाहिए, या कोई बंदा बोलता है उसे वर्डप्रेस के ऊपर चाहिए, तो वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा। लेकिन यस, ये भी एक पेड सर्विस है, राइट? जो लोगों को पता भी होगा कि मार्केट में वेबसाइट बनाने की कॉस्टिंग भी चार्ज होती है, वो अभी कॉस्टिंग हम लोग अभी इसी मॉड्यूल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग, इंफोग्राफिक, बैनर डिजाइनिंग, या कोई भी चीज जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, सारी की सारी सर्विस आपकी पेड है। यहाँ पे कोई फ्री में नहीं होता। कस्टमर ने अगर आपको बोला वेबसाइट बनाना है तो आप कस्टमर से उस चीज का कॉस्टिंग चार्ज करेंगे। कस्टमर ने आपसे बोला है कि ईमेल मार्केटिंग करनी है तो वो आप उससे चार्ज करो। लेकिन हाँ, अगर मैं एज अ लेमन बोलूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं या ज्यादा प्रोसेस में जाना तो डेफिनेटली आपको वर्कलोड लेना पड़ेगा। कि ये नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने हिसाब से ऑफिस खोला अपने हिसाब से बंद करा। कस्टमर अगर आपके पास ऑन बोर्ड है, आपको सर्विसेज डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये लेथार्जिकनेस नहीं चाहिए होगी इसके। हाँ जी, अनु हैंड रेज से बताइएगा। सर वीडियो एडिटिंग के कोई अच्छे से टूल बता दीजिए। देखिए, वीडियो एडिटिंग में ध्यान रखिएगा, जब हम लोग वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, कोई भी बंदा आपको ये बोल सकता है कि मेरे को वीडियो बनवानी है, या कोई बंदा ये बोल सकता है कि मेरे को वीडियो एडिटिंग कराना है, या किसी ने बोला कि VFX के थ्रू आपको वीडियो एडिटिंग करवानी है। तो वो सारी चीजें ये ध्यान रखिएगा कि वो सब पेड है। अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो बोल के चलता हूँ वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं, आप चाहो तो उन्हें बाय कर सकते हो। अगर कोई भी कस्टमर ऑन बोर्ड आपके पास आ रहा है और आपको लगता है वो अच्छा पैसा दे के जा सकता है, तो आप पेड या फ्री, मतलब मैं रिकमेंड यही करूंगा, अगर कस्टमर की सेंस से अगर आप बात कर रहे हैं तो पेड प्रोसेस पे जाइएगा, पेड प्रोसेस बाय करिए, उनके थ्रू वीडियोस बना बना के मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस है। तो अगर मैं वीडियो मेकिंग सॉफ्टवेयर ऐड करता हूँ, पेड एंटर करता हूँ, सो ये सारे टूल्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेक श्योर करिएगा, अगर कोई भी कस्टमर अगर आपके पास ऑन बोर्ड आ रहा है, या अगर आप लोग अपने लिए काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब इट इज हाई टाइम, अब फ्री प्रोसेस है वो हट लीजिए। क्योंकि फ्री प्रोसेस अब आप लोगों ने देख लिया कि फ्री प्रोसेस में कहीं ना कहीं फिर वाटर मार्क रहेगा या कुछ लिमिट रहता है। तो
इट इज अ गुड टाइम। अब आप लोग उन पेड प्रोसेस को आप करना स्टार्ट करिए और उनके ऊपर काम करिए, राइट। तो पेड लीजिए, अगर कस्टमर अगर आपके पास है, कस्टमर अगर आपको सही पैसा दे रहा है तो पेड प्रोसेस हो, मैं आपको स्ट्रांगली इस चीज को बोलूँ, ठीक है। और जब मैं फर्दर और सिनेरियोज ऐड कर रहा हूँ तो मेक श्योर करेंगे प्लीज कि अगर कोई भी कोई भी क्रिएटिव अगर आपको बनवाना है, देखिए क्रिएटिव में ध्यान रखिएगा, अगर कस्टमर अगर आपको बोलता है छोटे मोटे चेंजेस है तो आप कैनवा से कर सकते हैं, लेकिन अगर वही चीजें थोड़े बड़े लेवल पे हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप लोग किसी डिजाइनर के थ्रू हेल्प ले लीजिए या फोटोशॉप पे काम करके खुद ही बना के दीजिए, क्योंकि अगर कस्टमर अगर आपके पास ऑन बोर्ड आ रहा है तो वो चीजें अच्छी मांगेगा। तो फोटोशॉप का जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर दिखाऊं, मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है मेरे सिस्टम के अंदर, अडोब फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप पे ही बना के दीजिए। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, कैनवा पे छोटे मोटे चेंजेस चल जाते हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल पे जाना है, चीजें ऐड ऑन करनी है, तो शायद सब लोगों को पता होगा डिजाइनर जितने भी हैं वो अडोब वगैरह के टूल्स पे ही काम करते हैं। फोटोशॉप मार्केट में खत्म हो गया, अब तो अडोब ही चलता है, अडोब। बट सर ये तो परचेज्ड है ना कम्प्लीटली। हाँ जी, ये सारे सारे सॉफ्टवेयर पेड है, जो मेरे पास भी डला हुआ वो लाइसेंस है अडोब फोटोशॉप, जो कि पेड है मेरे पास, इसलिए क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस के लिए कभी आ जाता है तो उसमें हेल्प कर देता है मेरे को। तो फोटोशॉप का टूल भी है, या नॉर्मल अगर आप चाहें तो इसका ना मेरे ख्याल से क्रैक वर्जन मिल जाते हैं फोटोशॉप, लेकिन डिपेंड करता है वो ऑथेंटिक साइट से आपने डाउनलोड सर कराए। उसमें टूल्स टूल्स कम है सर उसमें, आई हाँ, गेस उसमें राइट, उसमें रेस्ट्रिक्टेड है टूल्स। सर एक बार पर आपने फिर हमें इनको बताना। यूज भी करना सीखना होता होगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप नॉर्मल चेक करेंगे ना, मैं एक बार एक सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग के यहाँ पे जो यूज होता है वो तो अडोब है, दिखाते हैं। अगर आप नॉर्मल चेक करेंगे ना यहाँ पे UI एंड UX एंटर करा, UI UX की प्रोफाइल लेते हैं। UI UX एक रैंडम प्रोफाइल ले रहा हूँ मैं, किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। Ctrl F, मैंने यहाँ पे लिखा अडोब, ये क्लियर लिखा हुआ है और मेजरली अडोब है, देख लीजिए। एंटर मार रहा हूँ, मेजरली अडोब है। क्लियर। सो अडोब का ही यूज होता है मार्केट के अंदर। तो ये है फोटोशॉप, जो कि अभी आप लोग चेक कर पा रहे हैं। ओके, मैं अडोब दिखा रहा था आप लोगों को, आप कोई भी प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, जितने भी डिजाइनर्स हैं वो अडोब पे ही काम करते हैं। और नौकरी.com पे भी अगर आप चेक करेंगे, अगर मैं नौकरी.com पे डाला, मैंने यहाँ पे लिखा UX अडोब, तो UI UX के अंदर अडोब की रिक्वायरमेंट होती है। मैं अपने यहाँ पे डिजाइनर लिख दूंगा तो आप लोग चेक कर पाएंगे कि डिजाइनर प्रोफाइल के अंदर अडोब ही जाता है। तो अगर आप डिजाइनर हो या आपके पास कनेक्शन है कि कोई बंदा बैनर बना के दे सकता है, तो इन दैट केस आप लोग बाहर से भी काम आउटसोर्स कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरे को ये क्रिएटिव चाहिए, आपने बाहर से किसी बंदे को हायर कर लिया, उसने आपको बना के दे दिया, तो वो फ्रीलांसिंग कर रहा है और आपने काम आउटसोर्स कर दिया, ताकि एटलीस्ट आपका जो जो डिलीवरी है वो अच्छे से निकल जाए। तो वो सारे सिनेरियोज आते हैं, वो आपकी कॉल है कि आप कितना काम आउटसोर्स कर रहे हो या कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन मैं ओपन स्टेटमेंट दूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे सिनेरियो ऐसे लेके चल रहे हैं कि कस्टमर का काम ज्यादा है और आपको काम आउटसोर्स करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीलांसिंग की साइट्स भी होती हैं, जैसे फाइवर हो गया। फाइवर आप आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, बहुत पुरानी साइट है यस फाइवर। सर। फाइवर काफी पुरानी साइट है। अगर मैं फाइवर की बात कर रहा हूँ, तो फाइवर पे आपको प्रोफाइल बनाना होता है अपना, और इस पे भी काम मिलता है। और अगर किसी को पता भी होगा, इसमें बिडिंग लगती है। जैसे मान लीजिए मेरे को मिला कि 4,000 वर्ड का एक कंटेंट है, वो लिख के देना है, तो फाइवर पे आपको मिल जाएगा। आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, फिर उस काम की आपको बिड करनी पड़ती है, या जो भी कम पैसे में मान जाएगा बंदा, वो काम उसे मिल जाता है। तो फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ये सारे इंटरफेसेस होते हैं। staff.com हो गए, जिसके थ्रू आप लोग फ्रीलांसिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, मेरे हिसाब से फेसबुक ग्रुप और गूगल माई लिस्टिंग के थ्रू भी आप आसानी से काम निकाल सकते हो। इन पे थोड़ा सा टफ ये हो जाता है, क्योंकि फाइवर पे इतनी सारी ऑडियंस है ना,
कि लोग बहुत कम कम पैसों में भी काम करने को तैयार है। सो ट्राई करिए, अगर आप वैसे निकाल सकते हैं फेसबुक वगैरह के थ्रू। बाकी तो ये सारी साइट है, अपवर्क भी है, जो मैं आपको दिखा दूं एक बार। अपवर्क पे आपको प्रोफाइल बनाना पड़ता है, ये भी आपका एक ओपन सोर्स है, यहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। लेकिन देखिए, मैं दोबारा बोलूंगा, ये सारा गेम जो है इंडस्ट्री के में सिर्फ रिलेशंस का है। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको काम आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फाइबर वगैरह पे क्या होता है कि ना, बहुत पेशेंस चाहिए, और कभी का ऑथेंटिक भी नहीं होता। अहमद, अगर किसी ने काम भी करा हो, पता होगा आप लोगों को कि ऑथेंटिक ऑथेंटिक कम होते हैं ये। यस सर। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सही क्लाइंट मिल जाए। कभी कभार तो ये होता है आपने काम करके दे दिया, पैसे भी नहीं मिले, वो भी सिनेरियो हो जाता है। तो इट इज बेटर कि फेसबुक ग्रुप वगैरह से निकालिए कनेक्शंस वगैरह, इन पे प्रोफाइल बना के छोड़ दिए। लेकिन यू नो इसमें एक दिक्कत ये भी है कि आपको हर समय ओपन रहना पड़ता है, या एक्टिव रहना पड़ता है। जैसी काम आया, होता है किसी और बंदे ने ले लिया। तो ये सारे सिनारियोज हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर इन पे प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा, फेसबुक ग्रुप या कनेक्शंस के थ्रू ही काम लीजिए। तो मेजरली जो मैं बोलूंगा, फाइवर है मार्केट के अंदर, वो भी ठीक है, मतलब, लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये सारी साइट्स है जो आप लोग देख सकते हैं। फ्लेक्स जॉब हो गया, सिंपली हायर्ड हो गया, गुरु हो गया, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन मैं रिकमेंड करूंगा। आज के टाइम में कॉर्पोरेट भी काम आउटसोर्स कर रहा है, तो लिंक्डइन पे आप रेफर कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, फाइवर हो गया, और फ्रीलांसर हो गया। ये सारी मेन मेन साइट्स है जो मार्केट में है। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा अगेन फेसबुक, लिंक्डइन और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। किसी ने कभी फ्रीलांसिंग में ट्राई करा कभी? कभी किसी ने प्रोसेस को देखा कभी कि मार्केट में ये है या नहीं? यस, नो? नो सर। वो पता तो है बट ट्राई नहीं करा। सर मैंने किया था एक बार, बट इट्स फॉर कैटलॉगिंग फॉर ऑन मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon, Flipkart. I have done it. इवन पता है, मैं एक और ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन ना अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया था, मतलब मैं आपको उससे शेयर कर रहा हूँ। एक उन्होंने वर्ड डॉक दिया था कि उसे वर्ड काउंट टाइप करके दे दो। सो वो करा था, लेकिन मतलब वेस्ट था वो। इट इज काइंड ऑफ स्पैम। वो बाद में बोलते हैं कि टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे ग्रुप बनवा देते हैं, तो वो थोड़ा सिनेरियो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कोशिश ये करिए कि फेसबुक वगैरह से निकालिए। अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो हर एक की कॉस्टिंग की प्राइसिंग होती है। तो अगर मैं एक 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 एवरेज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो पैकेज होता है कि बंदा कितना काम आपसे करा रहा है। अगर वो मान के चलिए बंदा आपको बोल रहा है 2 या 3 बंदे ही लिखवाने हैं, तो आप उसे पर वर्ड के हिसाब से आप चार्ज करो। अगर आपको लगता है काम ज्यादा है, और आपको लगता है कि वो आपका आरओआई निकल सकता है, फिर आप उस हिसाब से डील बनाइए। देखिए, दो ही प्रोसेस बनता है, या फिर आप एक पर्टिकुलर टास्क के हिसाब से बनाइए, या फिर आप पैकेज डील। पैकेज डील का मतलब क्या हुआ कि आपने पूरा डिसाइड कर लिया कि आप ही उसका वेबसाइट बनाओगे, आप ही उसके लिए कंटेंट डालोगे, आप ही उसके लिए इमेजेस डालोगे, या फिर आप उस तरीके से जाओ। या फिर अगर कस्टमर बोलता है सिर्फ मेरे को इमेजेस चाहिए, फिर आप उस तरीके से जाओ। नॉर्मल इमेज बनाने के लोग 150 या 200 रुपए ले लेते हैं। या लोगों की बात करें, लोगों में भी 300-400 रुपए चल जाते हैं। कंटेंट की बात करूँ तो 1 रुपए भी चलता है, 50 पैसे पर वर्ड भी चलता है, 25 पैसे पर वर्ड भी चलता है। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर आपको क्या पैसे का मिलता है। तो ये सिनेरियोज हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जो वर्ड, अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, कंटेंट भी आपका पर यू नो पर वर्ड के हिसाब से चार्ज होगा आपसे। ये चीज शायद किसी को पहले से पता थी कि कंटेंट पर वर्ड के हिसाब से चार्ज होता है मार्केट में। Yes, sir. यस, यस सर। कंटेंट पर वर्ड ही चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप उसके अंदर एंड भी लिख रहे हो, तो उसका आपको पैसा मिलेगा। इवन इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है जो मैं एक बार शेयर करूंगा, कि मंथली, अगर आपको कोई कस्टमर ऐसा है जो आपको सिर्फ ये बोलता है कि मेरे को मंथली पैकेज बताओ, कि आपको मेरा फेसबुक पे पोस्टिंग वगैरह करनी है, पैकेज डील बताइए। तो आप उस तरीके से भी डील बना के दे सकते हो कि रेगुलर पोस्ट आप कितने करोगे, कैसे कैसे आप मैनेज करोगे, आपको उसका डील बनाना होगा। तो या फिर आप वैसे जा सकते हैं, या फिर मंथली डील बनाइए, या फिर पर टास्क के हिसाब से डील बनाइए, वो आपकी कॉल। लेकिन यस, डिपेंड करता है काम के ऊपर कि काम आपको किस किस हिसाब से। आर्ली तो बहुत ही कम है, डिजिटल मार्केटिंग में घंटों के हिसाब से पैसे बहुत कम मिलते हैं। और प्रोसेस भी नहीं है कि कोई बंदा ये नहीं बोलता कि 3 घंटे में साइट बना के दो, वो चीज़ नहीं है। ये आर्ली वगैरह चलता है आपका फ्रीलांसर के अंदर। उसके अंदर ये टास्क इसी तरीके से मिलते हैं कि आपको 2-3 घंटे के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट लिख के देना है।
तो आर्ली प्रोसेस डिजिटल मार्केटिंग में मैं ज़्यादा ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सही से काम करने तो लिमिट नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मार्केट में ठीक है चलता है सही। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए एक बार आप लोग अपने एंड पे, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, नॉर्मल थ्योरी है, एक बार चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है किसी को प्लीज पूछ। चेक करिए प्लीज एक बार अपने अपने एंड पे, प्लीज एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग इसे कोई भी डाउट अगर आपको लगता है प्लीज पूछिए। सर मुझे तो फेसबुक से ही पूछना है वो ऐड के रिलेटेड। हाँ जी, सर मुझे फेसबुक पे एड्स जो चलानी वीडियो ऐड उसके रिलेटेड ही पूछना है। ठीक है 2 मिनट सर। कोई भी डाउट एक बार प्लीज इस वाले को ओपन करके एक बार गो थ्रू करके देख लीजिए, अगर आपको किसी को कोई डाउट लगता है नॉर्मल थ्योरी एक बार पढ़ के देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ जी अनु आप पूछ लीजिए एक बार, मीनवाइल बाकी लोग एक बार चेक कर। सर चाहे मेरी एक बार सर देख चेक कर लोगे वो जो ऐड मैंने कैंपेन बनाया है सर। जो आपने सर ऐड मेरे बनाई को जी सर एक मेरे को वो वीडियो का थोड़ा सा इशू रह रहा है। वो दिखाइए। वीडियो मैंने आपको भेजी थी सर, आपने देखी थी सर? ओके, जिसमें मैंने आपको लिखा था फर्स्ट क्राई का रेफर करिए, वही वाला कह रहे हो ना? सर फर्स्ट क्राई वाला ही। सर फर्स्ट क्राई पे मैंने देखा था पर मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं, या आप दिखा दो ऐसा कुछ। देखिए कोशिश ये करिए, अगर आपको वीडियो ऐड बनानी है ना फेसबुक के अंदर, अ, अगर आपको याद हो फेसबुक के अंदर ऑलरेडी एक टूल आता है जिसके थ्रू आप वीडियो ऐड बना सकते हो। यस नो? सर है उसमें पिक्स आई थिंक इमेजेस ऐड करनी होती है जो। राइट राइट, आप वो यूज कर लो उसके अंदर। सर मेरे पास एक्चुअल में जो मैं कैनवा की हेल्प से ना मेरे पास छोटी छोटी वीडियोस ही थी जिसको मैंने उठा के। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत देखिए, मैं एक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर फेसबुक के अंदर वीडियो ऐड बनाना है तो कोशिश ये करिए जस्ट बिकॉज वो प्रॉपर बनवाई है। और अगर आपको वीडियो नहीं बन रहा तो कोशिश ये करिए उसे फेसबुक का जो वीडियो इंटरफेस है ना उसके थ्रू यूज कर लीजिए, मतलब यहाँ पे इमेजेस वाला, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने जिसमें आपको फर्स्ट क्राई का एग्जांपल दिया था, इवन सारी कंपनी चाहे मैं रेंटिकल बुक की बात हो चाहे मैं फर्लेंको की बात हो, वो सबके लिए स्लाइडर बैनर ही यूज करिए एज अ वीडियो। तो अच्छी अच्छी इमेजेस अपलोड करके फेसबुक के इंटरफेस के थ्रू ही वीडियो बनाओ। ओके सर। क्योंकि देखिए मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, देखिए हम लोग के यहाँ पे तो देखिए डिजाइनर टीम है, वीडियो की क्वालिटी इस वजह से निकल के आ पाती है। लेकिन अगर आपका नहीं निकल रहा या ये सिनेरियो जा रहा है तो कोशिश ये करिए कि या फिर कोई वीडियो का टूल बाय कर लीजिए जिसपे आप उस पर काम कर सके, और अगर आपको फॉलो टाइम भी नहीं बाय करना तो फेसबुक के अंदर इमेजेस वाले प्रोसेस पे जाइए जिसे वीडियो में कन्वर्ट करिए, उस प्रोसेस को कंसिडर करिए। सर तो बैक म्यूजिक की नीड नहीं होती ना इसमें फिर तो? हाँ जी, म्यूजिक की नीड तो नहीं होती इसमें फिर बैक एंड? सॉरी सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? जैसे बैक पे म्यूजिक लगा होता है सर उसकी नीड नहीं है, जैसे कोई साइलेंट हो या कुछ नहीं भी? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फेसबुक वाले में चल जाएगा, फेसबुक में लोग एडवर्टीजमेंट की साउंड नहीं सुनते, बहुत कम सुनते, उसमें एक चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। और सर अगर जो आप, एड। हाँ जी सर। बोलिए बोलिए प्लीज। और सर आप बता दीजिए। अगर आपको फिर हाँ भी जी। ऐड करना है तो आप एक काम ही करो कि मतलब कोई भी ना, एक सेकंड, सर कंटेंट डिलीवरी आज की टॉपिक की इतनी थी क्या? और कंटेंट डिलीवरी आज की इतनी, कल मेजरली अमेजोन। ओके सर। amazon पे वो सेलर वाला अकाउंट क्रिएशन। ओके। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, आपने फ्रीलांसिंग का कुछ बताया क्या इसमें अभी आज? नहीं अभी इस वाले में नहीं, वो अभी हमने जो जितना डिस्कस करा वो कवर कर लिया अभी हम। बता आपने कहाँ पे स्किप करा था अभी? अभी सर जब आप वो फ्रीलांसिंग का बता रहे थे।
ओके मैम, मेजरली अभी ये थ्योरी है, एक बार आप ना गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी रिकॉर्डिंग में भी अपलोड कर दूंगा। मतलब मेजरली वही पार्ट डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हार्डली या वीकली या मंथली के हिसाब से पैकेजेस वगैरह होते हैं, और हर सर्विस का पैसा चार्ज होता है, तो यही पॉइंट है इसके। ये बस आपने भी यही बताया था ना सर? हाँ जी, ये वाला पॉइंट। सर तो मेरे को ना एक कंटेंट का ये पूछना था आपसे, जैसे कि हम जीपीटी से मान लीजिए कंटेंट राइटिंग करवा ली और उसके बाद हमने क्विल बिल्ट में जाके उसको जो है पैराफ्रेज कर दिया, ठीक है। पर उसके बाद जब हम प्लेगैरिज्म चेक करते हैं वो तो 100% यूनिक हो जाता है, पर एआई टूल का जब चेक करते हैं तो सर उसमें जो ह्यूमन रिटर्न आता है ना वो नहीं आ पाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फिर मैनुअल प्रोसेस, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी कंटेंट को रीराइट करेंगे ना, उसमें वो एसेंस खत्म हो जाएगा पहली चीज तो। वो जिसे बोलते हैं ना, परसोना जिसे बोलते हैं, वो चीज वो खत्म हो जी जाती है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि राइटिंग इज एक्सपीरियंस। अगर आप कोई चीज लिख रहे हो ना, अगर आप उसे एक्सपीरियंस के साथ लिखते हो, तब लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन यही जहाँ पे आपने एआई यूज करा या मशीन यूज करा, वो एसेंस खत्म हो जाता है। तो उस केस में आपको यही करना पड़ेगा। देखिए, दो ही ऑप्शन जाते हैं, या फिर खुद लिखें, राइट, या फिर अगर आप रीराइट कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपने उसे रीराइट चैट जीपीटी थ्रू लिया और रीराइट कर, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं। अपने आप से रीराइट करें ना, अदर किसी टूल के मुकाबले। मतलब थोड़ा सा कनेक्ट उस तरीके से करिए ताकि एटलीस्ट एक लोगों को लगे भी कि ह्यूमन ने लिखा है। जी ओके अनु, आप चाहे तो ये वाला टूल एक बार कंसिडर करिएगा, ये फ्री टूल है। मतलब मुझे नहीं पता ये कितना एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये फेसबुक के लिए क्लियर लिखा हुआ है, फेसबुक वीडियो एड मेकर। एक बार इसे ट्राई करिए, अगर ये आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके तो। जैसा आप चाह रहे हो शायद इसमें साउंड वगैरह सब आ जाए, ओके सर। इसे एक बार ट्राई करके देखिए। सर एक तो ल्यूमेन 5 है ना, जिसमें क्या कह रहे हैं अनु? चैट जीपीटी के ल्यूमेन 5 हाँ, वो भी टूल यूज है जो वो भी वो भी यूज करते हैं। एआई का कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा, खुद से बना लेंगे ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ जी, रश्मि मैम ओके हैंड। सर। सर वो मुझे पूछना था, अभी लास्ट वीक की भी जो वीडियोस है वो बाकी है ना अपलोड होनी?